नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। दोस्तों आज हम एक छोटा सा जन आंदोलन कर रहे हैं और जन आंदोलन करने का कारण है कल हमारे गांव ग्राम पांथर में एक महिला को गुलदार ने अटैक किया। तो उसी के विषय में आज हम तहसील में एक आंदोलन करने वाले हैं, तो जिसमें हमारे गाँव के लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा और आस के लोग भी आ रखे हैं। भैया ये तो आक्रोश वाले जो लोग हैं ना, जान जोखिम में पड़ी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स सब पूरी नहीं होती कि हम डरे। गुलदार को दूर कराओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर कराओ, लाखन शासन होश में आओ, गुलदार को दूर कराओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वन मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरक सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा। विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, 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 होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, से हमें बचाओ, वन विभाग होश में आओ, वन जीवों से हमें बचाओ। होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार को दूर भगाओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौबट्टा खाल क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महिलाओं की जान बचाओ, होश में आओ, होश में आओ, दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, जंगली जानवरों को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, जंगली जानवरों को दूर भगाओ, वन विभाग होश में आओ, वन विभाग की जान बचाओ, वन विभाग होश में आओ, महिलाओं की जान बचाओ, वन विभाग होश में आओ, महिलाओं की जान बचाओ, वन विभाग होश में आओ।
शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद विभाग घोष में आओ होश में तुमको आना होगा तुमको जाना होगा होश में तुमको आना होगा तुमको जाना होगा होश में तुमको आना होगा तुमको जाना होगा वन विभाग घोष में आओ वन विभाग घोष में आओ वन विभाग घोष में आओ होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा वन विभाग घोष में आओ महिलाओं की जान बचाओ वन विभाग घोष में आओ महिलाओं की जान बचाओ वन विभाग घोष में आओ महिलाओं की जान बचाओ वन विभाग होगा अन्ना तुमको जानो वन विभाग घोष में आओ वन विभाग घोष में आओ वन विभाग घोष में आओ गुंडा को दूर भगाओ गुलदार या बाघ का जो आतंक है, एक माह में आपने देखा होगा 6 लोगों पे वो आत्मघाती हमला कर चुका है, प्राणघाती हमले हो चुके हैं। आप कभी सोचिए कि आज हमारी एक बहन, कल दूसरी बहन और कल मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारी जान ये जोखिम में बनी है। आप किसी भी तरह की राजनीति करना छोड़ दीजिए, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। आप जन मुद्दों पे लामबंद हो, ये हमारे जान का सवाल है। इतने लोगों पे हमला हो चुका है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया गया है और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना ही वन मंत्री का कोई एक्शन है और ना ही वन विभाग का। आप पिंजरा लाते हैं और हमें एक सांत्वना देने के लिए पिंजरा लगाते हैं और यहाँ से उठा के हमें नहीं पता कि आप उसको कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ रखते हैं। तो हमें इन समस्याओं से निजात चाहिए। हम अपनी जान की इस तरह से अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ये विद्यालय खुल चुके हैं, हमारे बच्चे कई किलोमीटर दूर पैदल स्कूलों में आ रहे हैं। हमारे जान की जवाबदारी कौन लेगा? आप हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे भविष्य को संभालें, आप हमारे बच्चों की जान की परवाह करें, आप हमारी माँ बहन बेटियों की जान की परवाह करें, क्योंकि इसीलिए आपको हमने अपना प्रतिनिधित्व चुना है। मैं ग्राम पंचायतों में भी जितने भी प्रधानपति हैं, जितने क्षेत्र पंचायत पति हैं, जितने जिला पंचायत पति हैं और जितने प्रमुखों के पति हैं, मैं आपको भी निवेदन करती हूँ आपसे कि आप आवाज उठाएं, आप बोलिए और आगे आइए। कितनी दुखद घटना है जिस परिवार पे बीतती है। अभी कभी सोचिए कि अगर जिस परिवार पे वो हमला होता है वो कितना परेशान है। अभी हमारी बहन यहाँ पे, जिन पे ये पांथर में हमला कल बाघ ने किया था, मेरी वो बहन यहाँ पे आई है, घाव लगे हैं यहाँ पे, परिवार परेशान है। आप लोग आते हैं और सांत्वना दे के चले जाते हैं। क्या उसकी दर्द और उसकी पीड़ा को कम कर देंगे आप वहां जाके? मैं गुहार लगा रही हूँ सरकारों से भी, संबंधित विभाग के नेताओं से भी और अपनी क्षेत्रीय जनता से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जितने भी जन मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बाघ का है, किसी भी काम का है, आप इसमें मुखर होइए और आवाज उठाइए। इसीलिए हमने जनप्रतिनिधियों को भी चुना है, चाहे वो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रमुख है। हमने तुम्हें तुम्हारी ठेकेदारी करने के लिए नहीं चुना है। अगर जनता के लिए तुमने आवाज नहीं उठानी तो घर बैठ कर कितना शर्म की बात है कि आप लोगों को चुनने के बाद भी जो घायल महिला है और जिन महिलाओं ने उन्हें बचाया, उन्हें स्वयं अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ तक आना पड़ रहा है। हमने इसीलिए आपका चुनाव किया कि हमारी आवाज को आप यहाँ तक उठाएं और हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे क्षेत्र की आवाज को विधानसभा के पटल तक लेके जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हमारी बातों को नहीं सुना जाता तो हमें आंदोलन पे विवश होना पड़ता और आज हम यहाँ सड़कों पे हैं। हमारी माँ बहन बेटियों की ये जान की कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में। हम वोट देने का साधन मात्र आपने हमें बना लिया है। आज यहाँ पे सारे युवा शक्ति इकट्ठा हुई है और मेरे बहुत से भी जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पुराने बहुत से बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी आशीष लेना चाहती हूँ। आप यहाँ पे आए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन मुद्दों पे आप आगे आइए, आवाज उठाइए। ये सवाल मैं बोलती हूँ, ये भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है। बाघ अली नहीं देखूं कि भाजपा और कांग्रेस उसने शिकार करना है। मैं भी उसका निवाला बन सकती हूँ, आप भी बन सकते हो। और मैं तो कहती हूँ कल ये नेता वोट मांगने आए तो यूं भी गाँ जानी यूं झपका सको तो ये छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज थी। और आज हम तहसील में इकट्ठा हुए छो और माननीय जिलाधिकारी महोदय का माध्यम से हमारी जो ज्ञापन चा ये वन मंत्री खड़ जाणु चा, हम सुबेरू में सूचना भी दिया आला और ये ज्ञापन देना छो
कि ये हमारा जो पूरा जोन जा ये तो 0 टाइगर जोन घोषित करा। आप इन्हें शूट एंड साइड के आदेश दीजिए, हमें पिंजरे नहीं चाहिए। कल रात से मैं सुन रही हूँ, फोन आते हैं उनके, कई लोग बोलते हैं कि हमने 3 पिंजरे पहुंचा दिए, 5 पिंजरे पहुंचा दिए। हमें पिंजरे नहीं चाहिए। या तो आप हमें लिखित में दे कि हमारी जान की आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपने पिंजरा लगा दिया है। पिंजरे आप विगत वर्षों से लगाते जा रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है कि एक ही क्षेत्र में मुझे तो लगता है 20 किलोमीटर के दायरे में 6 घटनाएं हो चुकी हैं। इसे आप छोटे मोटे तौर पे नहीं तोलिए। तो मैं कहती हूँ आज यहाँ से ज्ञापन जाएगा, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई ये बड़ा जन आंदोलन बनेगा और जब तक हमारी मांगों में जब तक इस पे कार्रवाई नहीं की जाए तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बोलिए महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जनकोट एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब मैं यहाँ पे सभी लोगों थोड़ा गाँव बोलेंगे और मैं अपने ग्राम सभा मातृ शक्ति की ओर से, अपने ग्राम सभा की ओर से और क्षेत्रीय लोगों की ओर से आप सभी को स्वागत कर दूं कि आप सब लोग यहाँ और आप संख्या में युवा अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं, जो बड़े जोश से अपने गाँव में उद्यमी स्वरोजगार अपना कार्य कर रहे हैं। आप सरकारों की संवेदनशीलता के आधार पर ग्रामीणों व वन्य जीवों के मध्य परस्पर वरीयता निर्धारित करनी है। हमारी निम्न मांगे कर्मबद्ध त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। मांग चमेर की प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशील गाँव में जाली नुमा तार से ग्राम सुरक्षा घेरबाड़ की जाए। भाई मनरेगा पड़ता में रस्ते बड़ा क्षेत्र पंचायत भी, जिला पंचायत भी, पारमुख भी, सब वही रस्ते ठोकना चाहिए। कोई मांग निकालो कि 5 साल तक मनरेगा बंद कर दिया होती नहीं चढ़ो काम, मेरे ग्राम सभा से नहीं चढ़ो काम, बिल्कुल नहीं। आप घेरबाड़ का प्रस्ताव करो और फेंसिंग तार जो है कि सारी ग्राम सभा की ओर कर दो। उस 5 साल के बजट में किसी भी ग्राम सभा को पैसा नहीं चाहिए। आप अपना काम फेंसिंग करके जो है कि अगर 10-10 फुट जाली नुमा बाढ़ कर देला टिक्का की ना कि आपकी ग्राम सभा जाली भाई कम से कम बांध रहा सके बाघ और सुंगुर तो भीतर नहीं आ सको अगर वो जाली नुमा बाढ़ करे जाए। ये मांग एक हमारे वन विभाग को उनके अधिग्रहित क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा पिंजरे उपलब्ध कराए जाए। भाई वन विभाग में अमलतम दे रेंज में फोन का वो बना हम 2 पिंजरा चाहिए। वन विभाग पैसा का जानो चाहिए और किले क्षेत्रीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बात संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हमारे क्षेत्र में घटनाएं घटनी चाहिए कि भाई जिला परियोजना में आपके पास पैसा है, कई मदों से आपके पास वन विभाग में भाई कर्मचारी अच्छी सरकार तो पैसे देनी चाह तो वन विभाग में जो पैसा है वो पिंजरा नहीं खरीद सकना चाहिए। और अगर पिंजरा नहीं खरीद सकना चाहिए तो प्रत्येक ग्राम सभा को आप जो है कि प्रधान को बोल दो कि भाई एक पिंजरा तू अपने उससे बना ले और उस बात को वही फंसा ले। भाई एक प्रधान अगर एक ग्राम सभा में जो जा चुनाव जो 2 लाख रुपए खर्च करो और तुम दाखिला चुनाव में कि लोग जो ठेका खाली करा दिया वोट खरीदी वही जनप्रतिनिधि के विकास में तुम्हारे गाँव को आप बता दो तो कि कह सके जो किले के पैसा लगा वही लोग पैसा तुम्हें बेटा वसूल कर और वो पैसा हमारे जो हमारे टैक्स पैसा आम जनता पैसा आम जनता ये बात है समझ नहीं सकते कि बाघ गुलदार आदि की गणना कराई जाए। सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। हमें पता है कि जब पिंजरा लगाने की बात होती है तो वो कहते हैं कि या तो किसी बड़े नेता से बात करवा दीजिए या बड़े अधिकारी से फोन करवा दीजिए, हम पिंजरा लगा देंगे। ये इस तरह का आंदोलन हुआ है, नहीं तो लोग फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़ी खुशी की बात है कि विकास भाई जो पाथर के प्रधान हैं उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और तहसील मुख्यालय तक इस बात को लेकर आए कि अब सरकार के कानों तक हमारी बातें पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार जो लोग आप इकट्ठा हुए क्यों यकमा बाकी अब और क्या भाई देख तो तुम लोग रहे हो कि हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बुनासी खेती कर रहा है वो बचाओ जंगल बचाओ ये बचाओ कनकरी बचाओ महिलाओं ने जंगल कनकरी वो खेत कर कनकरी जानवर पाल ली। जब एक यहाँ पर आए हैं कि हमारी रोज की समस्या बनती जा रही है बाघ और वन्यजीव मुद्दे कई हैं, क्षेत्र के मुद्दे बहुत सारे हमारे पास हैं पर आज जो जिस मुद्दे को लेकर आए हैं अगर यहाँ पे पहाड़ खाली हो रहा है तो इन्हीं सब घटनाओं के कारण हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सारे लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम सोच रहे हैं कि आज मेरे यहाँ अटैक कर दिया तो वही विरोध करेगा या वही सोचेगा इस बारे में, मतलब वही सोच लो कि जय घारम जय पर बितनी
वही कारण वहाँ विरोध है, वही कारण हम ही नहीं सोचना चाहो कि अगर आप कसाई के मुर्गा दिखवा ना मुर्गा तो मुर्गा क्यों होता कि एक मुर्गा जब कटी हो रहे ना है मुर्गा चुपचाप दौड़ चुकना रही पर पता नहीं रहन कि बारी ऊँग बयान बारी सब कान सिर्फ वो एक ही वही मुर्गा बारी नहीं सब मुर्गा बारी चाहिए और जनप्रतिनिधियों का नीतों का हाल तुम दिखना चाहो, प्रशासन का हाल तुम दिखना चाहो कि प्रशासन नेता कुछ बोलना तैयार नहीं होते, सिर्फ घोड़ों से मतलब। हमारी क्षेत्रीय जनता में बाघ का बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना। आए दिन गांव में घटनाएं हो रही है, तो उसके लिए जितना हम लोग जागरूक होंगे और अपनी मांगों को प्रशासन तक रखेंगे जिससे कि हमें बाघ से निजात मिले। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसको प्रत्येक भाई हमारे कह रहे हैं कि इसको पार्टी से न लेते हुए वाकई से पार्टी का मुद्दा न बनाए। ये हमारी क्षेत्र की समस्या है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसको पार्टी का मुद्दा न बनाते हुए अपने क्षेत्र का मुद्दा बनाए और सब लोग एक जिस हिसाब से हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही है उस हिसाब से तो भीड़ बहुत कम है, जबकि समस्याएं प्रत्येक लोग वो सभी को धन्यवाद कर दूं कि आप लोग एकजुट होएगा आज हमारे यहाँ छो। और यो सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग कई चीज़ों में एक नहीं होता, लेकिन आज आप लोग इनका एकजुट हो गया तो ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों को क्या है कि हम पार्टी का पिछले मोड़ दो, हम एक नेता का पिछले मोड़ दो। हम घर घर में राजनीति का हम शुरू किया, आज बता दिया कोई नेता या खाई वो पार्टी या खाई, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी में कहीं नहीं पहुंचो। यो इवेर हमारे व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया, क्योंकि जो लोगों से हम वोट देकर जिताना छो, यो सबसे पहले मामला चाहे कि जो लोग वोट दें उनकी सुरक्षा को करो। आज सबसे बड़ी बात आज है कि कोई भी और सबसे पहली घटना हमारे गाँव में हुआ, चाहे समर्थी हमारे मामी कांति मामी, सबसे पहली घटना वो हमारा वो एक बात बदिया में हुआ, वो एक बात मनकोट में आई, हमारे कोलखंडे में आई, डबरम सबसे बड़ी घटना हुई। चाहे इतना बड़ी घटना हो गया कि आज वो परिवार में चुल्लू जगान बोल नहीं चुन वो परिवार पूरा बिखर गया, आज वो राजनेता वो अकेले नहीं गया। और सबसे बड़ा बधाई का बात है विकास भाई कि आज का युवा इनका जागरूक चाहिए कि वो हम काफी लोग में सुना जाए कि काफी लोग हम पहुंचे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज होनी चाहिए कि हम लोगों में एकता होनी चाहिए। और वन विभाग जब तक बात होता तो हमारे एक गाय समर्थी बैठा वह गाय बागत खाए चाहिए, जब वन विभाग से फोन करेगा वन विभाग आज वापस ही वो बड़े पैसे ले गए कि हम तो दे लो खर्चा चढ़ू तुम्हारा वन विभाग आखिर किस लिए, या तो वो लेते कि घर में सीधा सकल लोग जो वास्तव हमारे घर का हमारे गांव का सीधा सकल लोग होना चाहिए, लेकिन सारे गांव वाला मला सारा एक ऐसा चलता था कि सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। आप विधायक आना छी आप आज जोड़ जाना छी ये बॉडी पीट का इनका कुतनी सदाना आदमी में बड़ी बॉडी वोट दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय सरपंच श्रीमती मालती देवी जी, आप अल पर दर पीड़ा या खमरा कर वाकई एक बहुत बड़ी पीड़ा था। हमारे बीच में अभी घरतोली में भी एक केस बचा है रचना देवी जी को, एक हमारे छोटू अनुज सूरज भाई गडोली को, तो ये हम गुड्डू भाई साहब जी आप थोड़ा वे मी गडोली वाटेगी बेदगड़ी साथ साथ समड़ी में घटना हुआ तो आज जो भी आसपास लोग जी एक बार घटना घट जाओ तो दूसरे नज़दीक में आओ। ये परसों जब घटना घटे सुबह 11 बजे सूरज लेगी तो अपनी गाड़ी लेके वो सड़क पर तो लोग मत बड़ी दिखना जब मगर वो हमने कहा कि भाई क्यों आया करना है कोई नहीं कोई मतलब तो हम लोग हो गया अपना खातिर बस अब फुड़कारा बाकी कुछ नहीं। और जहाँ तक भाषणों तो कोई वो नहीं चाहा पर जो पीड़ा आज या आज ही कुल्लू में आज लोग निकली तो घर पे बाहर निकले, जो पीड़ा आज आपका दिल में अच्छी वो पीड़ा शायद सालों मिटे ये क्षेत्र का जो भी शुभचिंतक रहे हो जैसा एक दर्द रहे हो वो दिल में पूनम जी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी थी, वो लगातार हर चीज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करने रहने तो भी धन्यवाद कर क्षेत्र और तमाम विकास भाई कम से कम नौगांव खाल चौपड़ा खाल क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों से जुड़े अपनी बात समय समय पर चाहे वो सामाजिक जिंदाबाद जिंदाबाद
फूल नहीं चिंगारी है उत्तराखंड की नारी है। हम फूल नहीं चिंगारी है उत्तराखंड की नारी है। हम फूल नहीं चिंगारी है उत्तराखंड की नारी है। जो ना माने हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। जो ना माने हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दामी तेरे शासन में, दामी तेरे शासन में, दामी तेरे शासन में। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई। अभी तो ली अंगड़ाई। होश में वन विभाग, होश में होश में तुमको आना होगा। और दोस्तों, जैसे मैंने आज आपको बताया था कि हम जन आंदोलन करेंगे कि हमारे गांव में कल एक महिला को गुलदार ने अटैक किया था, तो उसी के विषय में आज हमने तहसील में एक ज्ञापन सौंपा। होश में आओ, गुलदार से हमें बचाओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना तुमको जाना होगा। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, हमें बचाओ, वन विभाग होश में आओ, गुलदार से हमें बचाओ, होश में तुमको आना होगा। वरना वापस। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसों ग्राम पांथर में एक महिला पे बाघ ने अटैक किया था, तो उसी के विषय में एक आज जन आंदोलन हो रहा है।